बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल कलम मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने उनको फैक्टराइज करना है। जो एक्सप्रेशन की फॉर्म होगी वो a पावर 4 प्लस b पावर 4 फॉर्म में होगी। हमने क्या करना है, हमने इन a पावर 4 प्लस b पावर 4 को, जो फार्मूला नंबर 1 है वो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab। इस टर्म में हमने इसको एक्सप्लेन करना होगा या एक्सप्रेस करना होगा, जिसमें हम अपने पास से 2ab प्लस b करेंगे और 2ab माइनस b करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म बनेगी वो किस तरह से होगी, इसको हम बना देंगे a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें प्लस 2ab वाली फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे हम प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर अपने पास से ऐड करेंगे और माइनस 2ab लाने के लिए या ये फॉर्म बनाने के लिए अपने पास से क्या लिख देंगे, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। मीन ये प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर हमने अपने पास से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से जो शुरू से लेकर जो थर्ड टर्म है यहाँ तक एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा। वो फार्मूले की शेप बनेगी a प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, सेम यहाँ पे एक ही जगह पे a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, वो बन जाएगा होल स्क्वायर और आखिर पर जो रकम होगी उसको हम कौन सी फॉर्म बना देंगे, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये फर्दर आगे सॉल्व करेंगे और आखिर पे हमारे पास इस शेप में फार्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम मजीद कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये शेप लिखेंगे। अब देखिए हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 4x पावर 4 प्लस 81y पावर 4। 4x पावर 4 को क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, इसको लिखेंगे 9y स्क्वायर होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब आगे प्लस 2ab फॉर्म बनानी है, प्लस 2a की जगह पर फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर इंटू b की जगह पे सेकेंड टर्म 9y स्क्वायर। ये टर्म हमने खुद से ऐड की है, ये टर्म हम खुद से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। ये टर्म हमने खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दी है। अब जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं 2x स्क्वायर होल स्क्वायर से लेके यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, यहाँ तक फार्मूला क्लोज करेंगे। फार्मूला नंबर 1 जो किस शेप में होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे आ रहा है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे आ रहा है 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देख लें 2 2 जार 4 4 9 जार 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, 6x स्क्वायर y सॉरी 6xy होल स्क्वायर। अब ये शेप बन गई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पर ये पूरी टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये a है प्लस b, b की जगह पर क्या आ जाएगा 6xy इंटू a माइनस बी, a की जगह पर ये पूरी टर्म 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये आ गया a माइनस b की जगह पे आ जाएगा 6xy। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की फैक्टराइजेशन है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है a पावर 4 प्लस 64 b पावर 4। इसको फैक्टराइज करते हैं। a पावर 4 को पहले लिखेंगे a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 64 को 64 8 का स्क्वायर है 8b स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह पर फर्स्ट टर्म a स्क्वायर इंटू b की जगह पे क्या आएगा, सेकेंड टर्म 8b स्क्वायर, ये प्लस 2a स्क्वायर 8b स्क्वायर हमने अपने पास से ऐड भी किया है, अपने पास इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 2a स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर। ये दो टर्म्स हमने अपने पास से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब क्या होगा, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं
ये मिलकर एक फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्लोज फॉर्म में। इसको हम क्लोज करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह पे कौन सी रकम है? a स्क्वायर, प्लस b की जगह पे कौन सी रकम है? 8b स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस इस 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 8 टाइम्स 16, यह आ जाएगा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। मूविंग फॉरवर्ड, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 4 का स्क्वायर है 4, साथ आ जाएगा ab होल स्क्वायर। अब ये स्टेप किस फार्मूले के हेल्प से करना है? वो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओपन फॉर्म है। क्लोज करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह पे पूरी टर्म है a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, a प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा? 4ab इंटू a माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा? 4ab। ये हमारे पास सेकंड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। अब थर्ड पार्ट देखें, जिसके स्टेटमेंट है x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। इसको हम कंप्लीट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। किस तरह होगा ये? x पावर 4, इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 4 स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे आएगा x स्क्वायर, b की जगह पे आएगा 4। अगर आप लोग फोकस करें तो यहाँ पे जो मैंने 2 टर्म्स दरमियान में लिखी हैं उनका आंसर आ रहा है 2 4 टाइम्स 8 x स्क्वायर। ये हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद आंसर आ रहा है, जबकि हमें जो क्वेश्चन में सेकंड टर्म दी गई है वो तो है 4x स्क्वायर। इट मीन्स हमने 8x स्क्वायर को 4x बनाना है, तो इसमें से हमें माइनस 4x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा? 4x का स्क्वायर। ये जो माइनस 4x स्क्वायर है ये यहाँ पे आखिर पे हमने आकर खुद से लिख देनी है माइनस 4x स्क्वायर, ताकि हमारा क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो। फिर ये स्टेप सुन लें कि ये जो दरमियान वाली टर्म है इसका आंसर आ रहा है 8x स्क्वायर। हमने क्वेश्चन के हिसाब से 4x स्क्वायर बनाना है, तो 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो जाएगा। फार्मूला जब हम क्लोज करेंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी? a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह पे आएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह पे आएगा 4 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2x होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। इसको क्लोज करेंगे तो ये किसके इक्वल आता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है, हम उसको क्लोज करेंगे और ये फॉर्म बनाएंगे। सॉरी, ये फॉर्म हमें गिवन है, हम इसे क्लोज ओपन करके ये फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनेगा? a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये a है, प्लस b की जगह पे आ रहा है 2x इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस बी माइनस 2x। इसको तरतीब से लिख लेते हैं तो यह आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये हमारे पास थर्ड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है x पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले x पावर 4 को लिखेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 को लिखेंगे प्लस 1 स्क्वायर, दरमियान में माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, माइनस 2 a की जगह पे क्या आएगा? x स्क्वायर इंटू 1। इसका आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है? माइनस का 14x स्क्वायर। एक और चीज, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं। क्यों प्लस का साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे तो हमें फार्मूला की ये शेप रिक्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दरम्यान में माइनस की वजह से हमें यहाँ पे प्लस 2ab रकम लिखनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए, 14 माइनस 14 बनाना है, प्लस 2 हमारे पास है, तो फिर क्या करेंगे? प्लस 2 में माइनस 16 खुद से लिख देंगे, माइनस 16 x का स्क्वायर। अब देखें जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं कौन कौन से, ये वर्जन के अर्थ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। इसको अब हम क्लोज करते हैं। क्या आंसर आएगा इसका?
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आएगा 1, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है 4x होल स्क्वायर का। इसको अब हम ओपन करते हैं, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ये आंसर भी ठीक है, या अगर हम इसको तरतीब दे लें तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट की फैक्टराइजेशन है। अब हम पार्ट 5 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है x पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y पावर 4। इसको फैक्टराइज करते हैं। पहले x पावर 4 जो लिखा हुआ है इसको लिख देंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर, 9y पावर 4 को क्या लिखेंगे प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। दरम्यान में क्या आता है प्लस 2a की जगह पे x स्क्वायर, b की जगह पे क्या आएगा 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे फोकस करें तो इसका आंसर आ रहा है इस टर्म का, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका आंसर आ रहा है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या चाहिए माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे कोई टर्म यहाँ पे खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट जो है वो करनी पड़ेगी। 6 से क्या बनाना है 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या चीज हम यहाँ पे देखें प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, वो फिर माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये रकम खुद से सब्ट्रैक्ट करनी होगी, क्योंकि 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर का आंसर क्या आएगा माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फर्स्ट 3 टर्म्स को क्लोज कर देते हैं। यहां तक हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आएगा 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 6xy होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओपन फॉर्म में, इसको हम अब मजीद एक्सप्लेन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी प्लस 6xy इंटू a माइनस बी, ए की जगह पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस बी की जगह पे आ जाएगा 6xy। ये हमारे पास पार्ट 5 की फैक्टराइजेशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है x पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y पावर 4। फैक्टराइज करते हैं। x पावर 4 को लिखेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y पावर 4 को लिखेंगे y स्क्वायर होल स्क्वायर। दरम्यान में आएगा प्लस 2ab, a की जगह पर आएगा x स्क्वायर इंटू b की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर। अब दरम्यान वाली टर्म है हमारे पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और हमने बनाना क्या है माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां से कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, प्लस 2 है और माइनस 7 बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस 9 और प्लस 2 आंसर मिलेगा माइनस का 7। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनको हम क्लोज कर लेते हैं। ये क्लोज होने के बाद हमें आंसर क्या देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। a की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे वाई स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखेंगे 3xy होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को मजीद एक्सपेंड कर लेते हैं। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इंटू a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। ये हमारे पास पार्ट 6 की फैक्टराइजेशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो है हमारे पास फैक्टराइज, इसकी भी सेम ही स्टेटमेंट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, वो हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, एंड पे क्या है प्लस 1। इसको अब हमने फैक्टराइज करना है। इसका हिंट ये है या इसका तरीका ये है कि आप लोगों ने इसके कांस्टेंट को देखना है। प्लस 1 प्लस 2 आंसर विल बी प्लस 3, प्लस 3 प्लस 4 आंसर विल बी प्लस 7। तो ये हम अगर हम इकट्ठे करें तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। और अगर मैं x प्लस 1 और x प्लस 4 को इकट्ठा कर दूं और x प्लस 2 और x प्लस 3 को, तो प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 आएगा,
प्लस 2 और प्लस 3 भी 5 आएगा। तो इसमें हम रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, कैसे करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ये इकट्ठी हो जाएंगी। फिर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 एज इट इज। फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। अब फर्स्ट टू टर्म पे फोकस करें, फर्स्ट टू टर्म्स आर सेम, इसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन वेरिएबल y, ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 1। अब हमारे पास क्वेश्चन इन वेरिएबल y आ गया। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद इनका आंसर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 और प्लस 1 एंड पे मौजूद है। वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 और प्लस 1 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब ये भी फार्मूला है, इसको हम थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये बनेगा a प्लस पी होल स्क्वायर, वाई प्लस 5 होल स्क्वायर, इसको दो बार लिख देते हैं, y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5। y की वैल्यू वापस पुट करेंगे, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट के फैक्टराइजेशन। हमारे पास सेकेंड पार्ट है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। इसमें फोकस करें तो प्लस 2 माइनस 7 आंसर विल बी माइनस 5, माइनस 4 माइनस 1 आंसर विल बी माइनस 5। इट मीन्स ये अरेंजमेंट इनकी बिल्कुल सही है। इसी को हम मजीद आगे सॉल्व करते हैं। किस तरह करेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 सॉरी प्लस 4 आएगा, इंटू यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज प्लस 17। अब देखें फर्स्ट टू टर्म्स आर सेम, जिस तरह प्रीवियस पार्ट में हमने उनको वेरिएबल y के इक्वल पुट किया था, सेम यहाँ पे भी इनको वेरिएबल y के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो क्या आंसर आ जाएगा, y माइनस 14 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 17। अब इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर विल बी वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y माइनस 96 प्लस माइनस माइनस 14 4 जार 96 सॉरी 56, यहाँ पे 96 नहीं आएगा 56 आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस 17। नेक्स्ट देखें वाई स्क्वायर, इन दो का आंसर माइनस 10y 56 माइनस 56 प्लस 17 आंसर विल बी माइनस 39। अब देखें यहाँ पे ये फार्मूला नहीं बन सकता, तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक जो हमने टेक्निक पढ़ी थी प्रीवियस एक्सरसाइज में वो यूज कर देंगे। वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट है 1 ने मल्टीप्लाई होना है 39 के साथ, तो 39 1 जार 39। ऐसे दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 39 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए, तो 13 एंड 3 ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 13y में से प्लस 3y करेंगे तो माइनस 10 बनेगा, प्लस 3y माइनस 39। अब पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन, y माइनस 13 प्लस 3 कॉमन, y माइनस 13। नेक्स्ट देखें अब
y माइनस 13 ये सेम है, इसको हम एक बार लिख देंगे इंटू y प्लस 3, y प्लस 3, y की वैल्यू वापस पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये हमारे पास क्वेश्चन जो 2 है उसके सेकंड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। हमारे पास थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। इसमें देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स आर सेम, इनको हम डायरेक्ट y के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। हमारे पास क्या ये टर्म बन जाएगी या रकम क्या बन जाएगी, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 प्लस 1 प्लस 15 प्लस 1 आंसर विल बी 16। यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब ये फार्मूला है, इसको फार्मूले की शेप में लिखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू y इंटू 4, क्लोज कर देते हैं इसको, ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस पी होल स्क्वायर, y प्लस 4 होल स्क्वायर, इसको दो बार लिख दें, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4, y की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ये हमारे पास थर्ड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। अब पार्ट 4 है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। इसमें भी फर्स्ट टू टर्म्स आर सेम, उनको हम वेरिएबल y के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो क्या चेंज आ जाएगा, हमारे पास रकम बन जाएगी y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3 प्लस 12। अब ये फार्मूला नहीं है तो हम इसको यूजिंग मिड टर्म ब्रेक टेक्निक सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर के यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ऐसे दो फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 12y और 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 है, की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 टाइम्स 12, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, मिड टर्म ब्रेक टेक्निक यूज करके वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12, पहले दो में से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन, y प्लस 6, नेक्स्ट स्टेप में y प्लस 6 को एक बार लिख देंगे इंटू y प्लस 2। अब y की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करेंगे, y की जगह पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हमारे पास पार्ट 4 की फैक्टराइजेशन है। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2 किया जाए तो आंसर आएगा प्लस 3 प्लस 6 आंसर आएगा प्लस 9। इट मीन्स अगर इनको मैं इकट्ठा कर भी दूं तो जो है वो फर्स्ट टू टर्म सेम नहीं आएंगी, बट अगर x प्लस 1 को x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और x प्लस 2 को x प्लस 3 के साथ तो टू टर्म्स हमारी सेम आ सकती है। इनको हम रीअरेंज करते हैं, किस तरह होगा ये, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, इन दो को इकट्ठा कर लेना है, फिर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को एक ब्रैकेट में इकट्ठा लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, पहले दो ब्रैकेट का ये आंसर आएगा, इसका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसमें देखें तो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसमें फर्स्ट टू टर्म्स हमारी सेम आ रही हैं
x प्लस 6, यहाँ पे भी x प्लस 6, इसको हम वेरिएबल y के इक्वल पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, हमारे पास ये टर्म बन जाएगी y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब इनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर विल बी वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, वाई स्क्वायर प्लस 12xy और इन दो का आंसर आ जाएगा प्लस 32x का स्क्वायर। अब इसको मिड टर्म ब्रेक वाली टेक्निक से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 32 के साथ, तो मल्टीप्लाई करें 32 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए 12 आए। 8 एंड 4 ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x का स्क्वायर। नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन आ जाएगा, हमारे पास ये रकम बन जाएगी y इंटू वाई प्लस 8x। नेक्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन लेंगे, प्लस 4x कॉमन लेंगे तो y प्लस 8x आ जाएगा, प्लस 4x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा y प्लस 8x। ब्रैकेट सेम आ गई, इसको एक बार लिख दें y प्लस 8x इंटू वाई प्लस 4x। y की वैल्यू वापस पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। रीअरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये हमारे पास पार्ट जो है 5 उसकी फैक्टराइजेशन है। अब पार्ट 6 देखें, जिसकी स्टेटमेंट है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 2 को इकट्ठा लिखेंगे और x माइनस 1 और x माइनस 2 को देखें, इनको रीअरेंज करते हैं एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस ब्रैकेट में क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x का स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x का स्क्वायर। अब फर्स्ट टू टर्म्स पे फोकस करें तो ये सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इनको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। अब क्या हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, ये जो एक्सप्रेशन है ये y प्लस 3x इंटू वाई माइनस 3x माइनस 16x का स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हमारे पास आंसर आएगा इसका वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3xy माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर। दरम्यान में फोकस करें तो सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइंस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो रकम क्या बचेगी वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, आंसर विल बी माइनस 25x स्क्वायर। ये अब एक और स्टेप हम इसको मजीद एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, फार्मूला है हमारे पास ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे a की जगह पे y है, y का स्क्वायर, और b की जगह पे 25 है तो इसको हम लिखेंगे 5x का स्क्वायर। ये मजीद आगे सॉल्व करते हैं, y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, y प्लस 5x इंटू वाई माइनस 5x। y की वैल्यू वापस पुट कर दें, y की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x पुट की थी, वो यहाँ पे बैक सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x।
रीअरेंज करें तो ये आंसर आएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये हमारे पास पार्ट 6 की फैक्टराइजेशन। हमारे पास क्वेश्चन 3 है जिसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज। ये वाला क्वेश्चन जिन फार्मूला की हेल्प से सॉल्व होगा वो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे पहला फार्मूला है वो है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब, जो किसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी मैं सेकंड फॉर्म भी लिख देता हूँ, वो क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड पे लिखा होगा, दरम्यान में प्लस 3a स्क्वायर बी ये वाली टर्म्स होंगी प्लस 3ab स्क्वायर। जो दूसरा फार्मूला है वो है a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसकी सेकेंड फॉर्म है वो क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और जो क्वेश्चन वाली फॉर्म्स होंगी वो क्या होंगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाले हमारे फार्मूलाज जो हैं वो क्वेश्चन 3 में यूज होंगे। अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो फार्मूला नंबर 1 जो यहाँ मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखे हैं, इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। 8x क्यूब, 8 क्यूब है 2 का, उसको मैं लिखूंगा 2x होल क्यूब। 1 किसका क्यूब है, 1 तो 1 का ही क्यूब है, 1 क्यूब। ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। ये वाली फॉर्म देखें 3a स्क्वायर, a की जगह पे 2x है तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह पे 1 प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 1। अब ये ओपन फॉर्म है, इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करें तो ये किसके इक्वल आता है, a प्लस बी होल क्यूब। a की जगह पे है 2x प्लस b की जगह पे है 1, 2x प्लस 1 होल क्यूब, या फिर इसको 3 बार लिखते हैं 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ये हमारे पास जो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है। अब सेकेंड पार्ट देखें, वो है हमारे पास 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर बी प्लस 144ab स्क्वायर प्लस 64b क्यूब। इस पार्ट में भी हमारे पास ये जो मैंने आप लोगों के सामने फार्मूले लिखे हैं यही यूज होंगे। 27a क्यूब, ये किसका क्यूब है 27 3 का, तो इसे लिखेंगे 3a होल क्यूब। 64 किसका क्यूब है 4 का, 4b होल क्यूब। दरम्यान में आ जाएगा प्लस 3 फार्मूले का 3a स्क्वायर, a की जगह पे आएगा 3a, इसका स्क्वायर ले लेना है 7b 4b प्लस 3a, a की जगह पर 3a है, b का स्क्वायर, b है हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 4b, तो आ जाएगा 4b का स्क्वायर। इसको आप लोगों ने मजीद कंफर्म भी करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 36, 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 भी आ जाएगा। सेम यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 144 भी आ जाएगा। अब ये ओपन फॉर्म है, इसको हम क्लोज करते हैं। ये फार्मूला हमारे पास जो किसके इक्वल है, a प्लस बी होल क्यूब। a की जगह पे आ जाएगा 3a प्लस b की जगह पे आएगा 4b होल क्यूब, जो मजीद किसके इक्वल होगा 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट है। अब क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देखें, जिसके स्टेटमेंट है x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर y प्लस 108xy स्क्वायर प्लस 216y का क्यूब। इसमें भी फार्मूला नंबर 1 जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये वाला यूज करेंगे हम। सबसे पहले a का क्यूब, यहाँ पे हमारे पास है x, तो x का क्यूब आ जाएगा प्लस 216 जो कि है 6 का क्यूब है, 6y होल क्यूब। दरम्यान में आएगा प्लस 3
ए स्केयर ए की जगह पे एक्स का स्केयर बी की जगह पे आ जाएगा 6y प्लस 3a की जगह पे x b का स्केयर 6y का स्केयर आ जाएगा। इस फार्मूले को हम क्लोज करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब x प्लस 6y होल क्यूब आ जाएगा। मजीद इसको एक और स्टेप में लिख लेते हैं, x प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर है। अब पार्ट 4 देखें जिसमें स्टेटमेंट है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150x स्क्वायर y सॉरी xy स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। ये किस शेप में लिखा हुआ है? ये हमारे पास फार्मूला नंबर 2 की ये सेकंड जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है इस शेप में है। अब देखें इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। 8x क्यूब 8 2 का क्यूब है 2x होल क्यूब माइनस 125 y 5 का क्यूब है 5y क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर एक की जगह पे आएगा 2x b की जगह पे 5y इसका स्क्वायर ले लेंगे माइनस 3a स्क्वायर a की जगह पे आएगा 2x का स्क्वायर b की जगह पे आ जाएगा 5y। अब इसको हम क्लोज करते हैं, ये किसके इक्वल है? a माइनस b होल क्यूब 2x माइनस 5y होल क्यूब, इसको 3 बार लिख देंगे 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट था। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास फार्मूले यूज होंगे वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला फार्मूला जो है वो है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये किसके इक्वल है? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पहला फार्मूला है। जो दूसरा फार्मूला है वो है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये किसके इक्वल है? यह है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखें हमारे पास क्या है? 125 a क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब है? 5 का 5a होल क्यूब माइनस 1 का ही क्यूब है। ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, फर्स्ट फार्मूला जो आप लोगों के सामने लिखा है। उसको एक्सपेंड करते हैं, a माइनस b एक ही जगह पे आएगा 5a स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर 5a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 5a इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। लास्ट स्टेप है इसका, वो क्या है? 5a प्लस 1 इंटू, यहाँ पे देखें तो हमारे पास अब 5a का स्क्वायर आ रहा है जो किसके इक्वल आएगा? 25a का स्क्वायर। इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 5a और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की फैक्टराइजेशन है। अब सेकंड पार्ट देखें, वो हमारे पास क्या है? वो है 64x क्यूब प्लस 125। फर्स्ट सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 64x क्यूब प्लस 125। अब इसको हमने विद फार्मूला नंबर 2 जो है वो सॉल्व करना है। तो ये कैसे करेंगे? 64 4 का क्यूब है 4x होल क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब है? 5 का। a क्यूब प्लस b क्यूब, फार्मूला नंबर 2 जो मैंने लिखा हुआ है इसको एक्सपेंड करते हैं, a प्लस b 4x प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस ए बी 4x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 4 5 टाइम्स 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये हमारे पास सेकंड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है x पावर 6 माइनस 27। इसको हम सॉल्व करते हैं। x पावर 6 को लिखेंगे x स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3 क्यूब, 27 3 का क्यूब है और यहाँ पे देखें तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब वाला जो किसकी इक्वल है? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा प्लस ए बी, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर बी की जगह पे 3
प्लस बी स्केयर 3 का स्केयर आ जाएगा। तो एक स्टेप मजीद सॉल्व करते हैं। एक्स स्केयर माइनस 3 इंटू एक्स स्केयर का स्केयर बन जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 3x स्केयर प्लस 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9। ये हमारे पास पार्ट 3 की फैक्टराइजेशन है। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है 1000 a क्यूब प्लस 1, 1000 a क्यूब प्लस 1। इसको अब हमने सॉल्व करना है फार्मूला नंबर 2 यूज करके। 1000 किसका क्यूब है 10 का, 10a होल क्यूब प्लस 1 क्यूब। ओपन करते हैं इसको। a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला है a प्लस b 10a प्लस 1 इंटू ए स्केयर, 10a का स्केयर आ जाएगा, माइनस ए भी है, माइनस ए की जगह पे 10a इंटू 1 प्लस b का स्केयर 1 का स्केयर। मजीद एक स्टेप सॉल्व करना है इसको। 10a प्लस 1 इंटू 10a का स्केयर आ जाएगा 100a माइनस इसका आंसर आएगा 10a प्लस 1 का स्केयर 1 ही रहेगा। ये हमारे पास पार्ट 4 की फैक्टराइजेशन है। हमारे पास पार्ट 5 है 343x क्यूब प्लस 216। इसको अब हमने सॉल्व करना है यूजिंग फार्मूला नंबर 2। 343 7 का क्यूब है, 7x होल क्यूब, 216 जो है वो 6 का क्यूब है। इसको हम ओपन करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला है a प्लस b इंटू ए स्केयर, 7x का स्केयर आ जाएगा, माइनस ए बी 7x इंटू 6 प्लस b का स्केयर 6 का स्केयर। मजीद एक स्टेप 7x प्लस 6 इंटू 7x का स्केयर 49x स्केयर माइनस 7 6 are 42x प्लस 6 का स्केयर 36। ये हमारे पास पार्ट 5 की फैक्टराइजेशन है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। वो है हमारे पास 27 माइनस 512y का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है 27 है हमारे पास 3 का क्यूब, जबकि 512 है ये किसका क्यूब है 8 का। 8 का क्यूब 512 और यहाँ पे लिख देंगे 8y होल क्यूब। अब इसको हम फार्मूला नंबर 1 की हेल्प से सॉल्व करेंगे। a माइनस पी 3 माइनस 8y इंटू ए स्केयर 3 का स्केयर प्लस ए बी प्लस 3 इंटू 8y प्लस b का स्केयर 8y स्केयर। इसका आखिरी स्टेप क्या होगा 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्केयर आ जाएगा 9, 3 टाइम्स 24y प्लस 8 का स्केयर 64y स्केयर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।